हम एक बार भजन संहिता 133 में जाएंगे। देखो ये क्या ही बनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसको दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र को शोर तक पहुंच गया। यहाँ पे ऐसा कहता है, देखो कितनी भली बात है कि जब भाई लोग एक साथ बैठे हैं। ये किस चीज की तरह है? ये वह उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इसका ये मतलब है, जब भाई लोग बहन लोग एक साथ काम करें, उसके अंदर एक अभिषेक है। उसके द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम कर सकता है। अभी जो हमारे चर्च में हम देखते आ रहे हैं, जो हो रहा है, वो है बेदारी, रिवाइवल। जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, जब प्रार्थना होती है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े ही अच्छे रूप में देख पा रहे हैं। वो इसलिए देख पा रहे हैं, ये रिवाइवल का शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगी रिवाइवल पूरी तरह से आया है, मगर बेदारी की शुरुआत है। सालों से बहुत सालों से लोग इस बेदारी की बात करते आए हैं। जब बचपन में मैं सुनती थी कि बेदारी आनी है, तब से मेरे दिल में था, मुझे भी बेदारी में होना है। इस बेदारी में मुझे भी एक भाग बनना है। और आज जब मैं देखती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति है, मुझे ये पता चलता है कि बेदारी की शुरुआत है और पूरी दुनिया में बेदारी आने को है। और अगर आप उनमें से एक हैं, क्योंकि आप कुछ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं और उस वजह से बेदारी आ रही है, क्या ही बड़ी बात है। अगर आप परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह में, इस शहर में ला पा रहे हैं, क्या बड़ी बात है। ये जो बेदारी है, ये मेरा सपना है, ये हमारा सपना है, पास्टर का सपना है कि हम बेदारी देखना चाहते हैं। बेदारी क्या है? जब पवित्र आत्मा बहुत ही बड़े रूप से हमारे देशों में, हमारे शहरों में, हमारे घरों में काम करेगा। मैंने एक दर्शन देखा था, जिसमें मैंने देखा कि एक बड़े ही ऊंचे पहाड़ पे मैं से एक गाड़ी में ऊपर जा रही हूँ। परमेश्वर वो गाड़ी चला रहा है। मुझे परमेश्वर की शक्ल तो नहीं दिखती, मगर मैं जानती हूँ वो परमेश्वर है। और मैं ऊपर जा रही हूँ उस पहाड़ पे, और एक मोड़ पे मैं रुक जाती हूँ और फिर परमेश्वर मुझे दिखाता है, वो देख नीचे नीचे एक बहुत गहरी खाई है और उसमें पानी ऊपर आने लगता है। परमेश्वर कहता है, ये आज तक ये जो विश्वासियों की प्रार्थनाएं हैं, और वो पानी वो पूरी खाई को भर देता है और ऊपर पहाड़ तक आ जाता है और वो पानी फिर बहने लगता है। बड़े सारे लोग चीख के, मैं देख रही हूँ, डर के मारे भाग रहे हैं, मगर बड़े सारे लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि जब ये पवित्र आत्मा की बेदारी आएगी, बड़े सारे लोग खुश होने वाले हैं कि परमेश्वर कितने बड़े रूप से काम कर रहा है। मगर बड़े सारे लोग डरने भी वाले हैं, और इसको कहते हैं बेदारी। जब पवित्र आत्मा लोगों को ऐसा भरेगा, पास्ट में कुछ बेदारियां कुछ जगहों में, कुछ चर्चों में आई है। वहां पे क्या हुआ है, लोग पवित्र आत्मा से ऐसे भरे हैं कि उसमें से निकलना मुश्किल है। पूरे लोग, मतलब जैसी आराधना शुरू होती है, दिनों दिन जो है सभा चलती रहती है। अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, जगह भरती है। लोग जो यीशु मसीह में नहीं है, वो बचाए जाते हैं, और इसको बेदारी कहते हैं। ऐसा एक बेदारी की, क्या बोलते हैं, एक जगह पे जो बेदारी आई थी, उन्होंने एक बैप्टिज्म पूल बनाया था, क्योंकि इतने सारे लोग बपतिस्मा ले रहे थे। कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी, हम जब यहाँ पे एक सभा चल रही थी, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि वैसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। इतने सारे लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, क्योंकि बेदारी आने वाली है।
एक हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 3 उसका 1 से 2। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि मुझे विश्वास है आप में से बड़े सारे लोग ऑलरेडी इस चीज में जुड़ चुके हैं, और मैं चाह रही हूं आप और भी इस बेदारी को लाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए चलेंगे। मत्ती 3 उसका 1 से 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक चीज समझिए, बेदारी सिर्फ एक बड़ी मीटिंग नहीं है, बेदारी है लोग मन फिराएंगे। हम कई ऐसी मीटिंग्स में जाके देख चुके हैं, अच्छा ये चंगाई, अच्छा ये वाला या ये वाली कोई मिरेकल हो रहा है, मगर बेदारी में लोग मन फिराएंगे, अपने पापों से हट के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और ये प्रचार किसका था? यूहन्ना बपतिस्मा वाले का, जो ऊंट के कपड़े पहनता था, जो जंगल में फिरता था। ऐसा आम आदमी मन फिराने का उसने प्रचार किया। हम में से कितने आम आदमी यहां बैठे हैं? हम में से हर कोई आम है, सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है और आप उस बेदारी को देख सकते हैं। पहले भी जो बेदारियां आई हैं कुछ जगहों पे, जो कुछ कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, 5-6 लड़के मिलके प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर बेदारी आए, और उन जगहों पे बेदारी आई। बेदारी के लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर मुझे भूख दे, परमेश्वर के लिए भूख, परमेश्वर के लिए बेदारी देखने की भूख। और उसका एक दाम भी है, उसके लिए तैयार होना कि मैं दाम चुकाऊंगा। आप बेदारी देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसी का मत्ती 3 का 11 पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा बोलता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब बपतिस्मा पे रुकना नहीं है, आग से बपतिस्मा चाहिए। आग से बपतिस्मा। कौन बोलेगा मुझे आग से बपतिस्मा चाहिए? आपको पता है पवित्र आत्मा वो आग से बपतिस्मा देता है। Amen. आग से बपतिस्मा मतलब आग से बपतिस्मा के लिए आग से होके गुजरना पड़ेगा। आप फिर उस अभिषेक को देखेंगे। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा वाले को देखें, उसका जो पर्सनालिटी था, ऐसा ये बोलता है 11वीं आयत में, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। इस आदमी में घमंड नहीं था। यीशु मसीह के सामने ये ऐसे दीन मन और दिल का था। वो इसलिए एक बेदारी ला पाया। वो अपनी जगह जानता था परमेश्वर के सामने। उसकी बस एक ही धुन थी, एक ही गाना था, मुझे बेदारी देखना है। लोग मन फिराओ और यीशु मसीह के पीछे चलो। एक समय पे उसने प्रचार किया, उसके पीछे बड़े सारे लोग हो गए, इतने सारे फॉलोअर्स। मगर जब यीशु मसीह सीन पे आया, उसको बुरा नहीं लगा ये बोल के कि असली मसीहा ये है, इसके पीछे जाओ। या हमारे पीछे 2 लोग लग जाएं, वो कहीं और चले जाएं, ये हमसे नहीं सहन होता। उस आदमी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अगर हमें बेदारी देखनी है, हमें दीन होना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर ये मेरे बारे में नहीं, तेरे राज्य के बारे में है।
आज ये बड़ा एक सिंपल सा यही एक चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। इस चीज का दर्शन, एक बेदारी का दर्शन, आप में से हर कोई जो यहाँ बैठा है, चाहे आप कितने उम्र के हैं, कहाँ से हैं, कुछ नहीं मैटर करता। एक बेदारी का सपना चाहिए आपको, पवित्र आत्मा की तरफ से आग का सपना चाहिए। उस चीज के लिए वो दाम चुकाने को तैयार होना है। आप सोच सकते हैं 5-6 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, बेदारी मांग रहे हैं। आज तक हमने उस तरीके का, जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमको भर सकता है, वो देखा नहीं है। हम अपनी जिंदगी उस चीज के लिए दे रहे हैं। क्या आप में से कोई है जो देने को तैयार है? परमेश्वर बेदारी, पवित्र आत्मा तुझे जो करना है इस जगह में वो कर। क्या आपको लोगों को मैंने एक और दर्शन देखा था। मैंने देखा था कि अलग अलग चर्च से लोग आ रहे हैं और हमारी सभा चल रही है और हम सिखा रहे हैं कि वो कैसे अपने चर्चों में बेदारी ला सकते हैं। क्या आप वो लोग बनेंगे जो अपने चर्च में बेदारी ला सकते हैं? मुझे तो लगता है मैं सही लोगों के बीच में हूँ। आपको लगता है आप अपने चर्च में बेदारी ला सकते हैं? अलग दूसरे शहरों से लोग यहाँ आ सकते हैं ये पूछने के लिए बेदारी कैसे आई। आज जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। और भूख और भी परमेश्वर के पीछे बेदारी आप ला सकते हैं। मुझे तो लगता है ये हिस्ट्री में लिखी जाने वाली चीज है कि मैं उस बेदारी जो परमेश्वर लेके आया, जैसे बाइबल में हम कहानियां पढ़ते हैं लोगों की, ये हिस्ट्री की किताबों में लिखने वाली चीज है कि हमारे वजह से बेदारी आई कहीं पे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उस भूख को मांगेंगे, परमेश्वर मुझे तैयार कर कि मैं बेदारी ला पाऊं। पवित्र आत्मा तेरा बपतिस्मा हम मांगते हैं। हमारा रेगुलर संडे सर्विस की तरह नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ जो लोग आज अपना जीवन इस बेदारी के लिए देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि इसका जो भी कॉस्ट है, ये बड़ा महंगा है, ये बेदारी देखना आसान नहीं है, सस्ता नहीं है, महंगा रहेगा, मगर ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। परमेश्वर को बोलना हाँ, उसके बाद जो इसका कॉस्ट है वो बड़ा महंगा है। अगर हम बेदारी को देखना चाहते हैं तो हमें वो यूनिटी की जरूरत है, हमें वो एकता की जरूरत है, हमें ये बोलने की जरूरत है पहले मैं नहीं परमेश्वर, पहले तू। मैं आज प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर पवित्र आत्मा का आग, शायद आप कल से आग से होके गुजरेंगे, इस चीज के लिए तैयार हो जाइए।